वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु का स्मरण करता हुआ मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्मानसा चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक विशेष प्रयोजन से। जैसा कि विदित है, आज बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है। प्रातः काल से ही वोटों की गिनती हो रही है और एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव परिणाम हम इसको कह सकते हैं, उस ओर बिहार बढ़ रहा है। ये अनेक अर्थों में ये चुनाव परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपको, अभी चूंकि परिणाम नहीं आए हैं, रुझान है और अधिकतम संभावना है कि यही रुझान अंततोगत्वा परिणाम में तब्दील होगा। तो अभी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो गठबंधन है, जिसको राजग कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अंग्रेजी में एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसकी जो सीटों की संख्या है वो 200 तक पहुंच गई है रुझानों में। कुल 243 सीटें ही हैं बिहार विधानसभा में। इस प्रकार केवल 43 सीटें अन्य को मिल रही हैं। अन्य में एक तो महागठबंधन है, जिस महागठबंधन को 37 सीटें अभी मिलती हुई दिख रही हैं और 37 और 6 43, तो 6 में ही शेष जो संसार है वह है जिसमें ओवैसी की पार्टी है, जनसुराज की पार्टी है, जनसुराज पार्टी है, निर्दलीय भी हो सकते हैं। तो 200 सीटों यदि ये विजय में परिवर्तित हो जाता है तो 200 सीटों के साथ जो राजग की विजय है वो बहुत ऐतिहासिक है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार में जब से कांग्रेस का शासन गया है, 1989 के आसपास से, 90 के आसपास से आप यदि लें तो 25 वर्ष इधर और 10 वर्ष इधर, 35 वर्षों में सर्वाधिक जो सीटें मिली थी इसी राजग को, वो 2010 में मिली थी और 206 मिली थी। अर्थात 37 सीटें दूसरों को मिली थी और 206 सीटें इनको मिली थी। तो यदि इस बार 200 सीटें मिलती हैं तो आप कहेंगे कि 210 के लगभग समकक्ष ये परिणाम पहुंच रहा है। लेकिन 210 में, 2010 में और 2025 में बहुत अंतर है। क्योंकि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे तो तब बिहार 15 वर्षों के कुशासन, जंगल राज, अपहरण, फिरौती, विकास को अवरुद्ध करने वाले कार्य, ऐसी स्थिति बिहार की थी। बिहार की जनता हताश थी, निराश थी, ऊब चुकी थी और एक ही काम लोगों को आता था कि जो थोड़े भी संपन्न थे वे अपने बच्चों को बिहार से बाहर भेजते थे और इस प्रकार से बिहार, समझिए, प्रतिभा से खाली हो गया। यहाँ न स्कूल पर ध्यान दिया गया, न कॉलेज पर, न विश्वविद्यालय पर, न अस्पताल पर, न सरकारी विभागों पर, और उसका परिणाम जो घोर निराशा में सब कुछ बदल गया। तो उस नैराश्य की स्थिति में बिहार ने नीतीश कुमार को चुना और नीतीश कुमार ने पहली बार, जो पहले 5 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें अभूतपूर्व कार्य किया और जनता की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप काम किया। बहुत शीघ्रता पूर्वक नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था कायम की। जो बाढ़ क्षेत्र थे वहां पे बांध आदि बनाए गए
मैं सीतामढ़ी जिले में हूँ और सीतामढ़ी का हाल बहुत खराब था। यहाँ पर 2-2 3-3 महीनों तक सीतामढ़ी शेष बिहार से कट जाता था और इस प्रकार शेष संसार से कट जाता था। तो यहाँ बागमती नदी पर बांध बनाया गया, सड़कें बनाई गईं और ये जो पहले 5 वर्ष थे, उनमें इतने कार्य हुए कि बिहार के लोगों ने इतने की अपेक्षा नहीं की थी। तो इसीलिए अप्रत्याशित रूप से लोगों ने वोट के माध्यम से कहिए कि नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। तो इसलिए वो 206 सीटें आ गई। लेकिन आज यदि ये 200 सीटें भी रहती हैं, तो मैं मानूंगा कि ये उस समय की 206 सीटों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि 2025 आते-आते नीतीश कुमार का जो शासन है, उसका कुल कार्यकाल जो है 20 वर्षों का हो जाता है और 20 वर्षों में आप स्वयं जानते हैं कि लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करने में सरकार 100% तो सफल रहती नहीं है। फिर क्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। फिर एक नैसर्गिक रूप से ऊब भी होती है कि बार-बार हम एक ही सरकार को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सामान्यतः जिसको कहा जाता है सत्ता विरोधी लहर या हवा, तो इसलिए लोग कहते हैं कि एक बार कोई पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर सत्ता विरोधी वातावरण बनता है और वो उस पार्टी की सरकार चली जाती है, फिर दूसरे पार्टी की सरकार आती है। तो इस अर्थ में आप देखें तो 20 वर्षों के अनवरत निरंतर शासन के बाद 5 वर्ष और के लिए शासन का समय मिलना, अर्थात 30 वर्षों तक निरंतरता में, सातत्य में एक सरकार के लिए मैं समझता हूं ये अग्नि परीक्षा से कम बड़ी परीक्षा नहीं है। लेकिन उस परीक्षा में 200 सीटें ले आना, इसीलिए मैंने कहा कि ये 2010 में जो 206 सीटें मिली थी, उनसे भी अधिक मूल्यवान है ये 200 सीटें। और अभी कोई नहीं जानता, हो सकता है अभी रुझान है 2-4 सीटें और बढ़ जाए, ये भी हम देख सकते हैं। तो अभी तो रुझान ही है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रुझान ही चल रहा है और अभी समय है। मुझे लगता है कि ये शाम तक जाकर के सारी चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी तो 1:30 ही बज रहा है। तो कम से कम 2 घंटे तक तो बहुत हम आशा कर सकते हैं इसमें थोड़े बहुत बदलाव की। तो ये तो बात हो गई सीटों की। अब दूसरी बात क्या है जो मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और इस मंच पर भी मैंने कई बार कहा है और कई बार एक्स पर भी मैंने अपने संदेशों में कहा है कि ये जो बिहार का चुनाव था, यह धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव था। और इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म से मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या जदयू ये सारे के सारे धर्मनिष्ठ हैं या धर्मानुकूल इनका आचरण है या इनका कोई उद्देश्य है धर्म के शासन का। लेकिन हम यहाँ पर प्रतिकूलता की बात करते हैं। धर्म के प्रतिकूल कौन है, अर्थात अधर्मी कौन है, विधर्मी कौन है, धर्म विरुद्ध कौन है। तो इस रूप में यदि हम देखते हैं तो जो महागठबंधन है या इंडी गठबंधन उसको बोलते हैं, इंडी अलायंस, इसमें सारे के सारे घोर हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, अधर्मी हैं, विधर्मी हैं। 2-4 उदाहरण से ही मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। जो तेजस्वी यादव नामक प्राणी हैं, जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तय किए गए थे महागठबंधन की ओर से, उनकी स्थिति ये है कि वो श्रावण मास में मांसाहार करते हैं और करते ही नहीं है, उस मांसाहार का प्रदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ, हमारे समाज में या भारतवर्ष में भी हिंदुओं में अनेक ऐसे दिन हैं, अनेक ऐसे महीने हैं, अनेक ऐसे अवसर हैं जब मांसाहार का निषेध है, वर्जित है।
जैसे आप उदाहरण के रूप में मंगलवार को ले लीजिए। मंगलवार को सामान्यतया लोग मांसाहार का भक्षण नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई करता भी हो तो उसमें थोड़ी ग्लानि होती है, थोड़ा पश्चाताप होता है, लोक लाज के कारण वो छुप के ऐसा करता है और किसी को बताता नहीं है। लेकिन जब आप उसका प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से जो हिंदू मानस है, हिंदू एक प्रकार का मन है, उसको आप ठेस पहुंचाते हैं, उसको आप कष्ट देते हैं, उसको आप कुरेदते हैं, उसको आप बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारा परिहास कर रहा हूं, उपहास कर रहा हूं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं। तो हिंदू धर्म का ये मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने एक ईसाई से विवाह किया है। मैं नहीं जानता कि क्या उस ईसाई को हिंदू बनाया गया है, क्या उसने हिंदू धर्म का वर्ण किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी के पिता जो लालू यादव है, लालू यादव ने चुनाव के समय जो एक क्रिश्चियन एक धंधा होता है, धंधा ही मैं कहूंगा जिसको, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में कोई उत्सव नहीं होता, उत्सव से उनका कोई लेना देना नहीं। जो ये क्रिसमस है वो क्रिसमस भी इनका नहीं था, और ये भी हाल 100-150 साल में ये लोग इसको आरंभ किया। और आरंभ में तो अमेरिका के कई राज्यों में क्रिसमस मनाने पे दंड भी देते थे चर्च वाले। तो इसलिए उत्सव उनके यहाँ कोई है नहीं, जो कुछ भी है वो नकल है, इधर उधर करके काम करते हैं। तो उसमें एक हैलोवीन होता है जिसमें भूत प्रेत बनना और उसका नकल करना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये लालू यादव ने किया वृद्धावस्था, और अपने पोते पोती के साथ किया। तो आप बताइए, ऐसा प्रदर्शन तो उन्होंने किसी हिंदू धर्म के उत्सव के समय तो नहीं किया, लेकिन क्रिश्चियनिटी के लिए कर रहे हैं। दूसरा, इस्लाम के लिए तो आप समझिए वो जान देने को तैयार है। यदि उनको आप माने कि वो मुसलमान है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मुसलमान है, अपने आचरण से मुसलमान है, क्योंकि रमजान में जब भी अवसर मिलता होगा या नहीं मिलता होगा तो अवसर बनाते होंगे, सर पे वो टोपी लगाते हैं, कंधे पे वो गमछा ओढ़ते हैं, उसके बाद इफ्तार पार्टी में जाते हैं, ये सारे धंधे ये करते हैं। तो ये ईसाई हो सकते हैं, ये मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन इनको ग्लानि है, दुख है हिंदू होने का। तो ये तो सबसे बड़ी पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं मानता ही हूं कि इसका नाम ही है कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी, और ये मैं हर एक पर जो संदेश लिखता हूं उसमें मैं इसका उल्लेख करता हूं कि ये कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी है। उसका कारण है, कारण यह है कि जब भारत का बंटवारा हो गया, भारत का विभाजन हो गया, तो जो मुस्लिम लीग थी वो तो पाकिस्तान चली गई, लेकिन भारत में जो मुस्लिम लीग थी वो सारी की सारी मुस्लिम लीग एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई। और उस दिन से कांग्रेस पार्टी जो है भारत में, वो कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी हो गई। व्यवहारिक रूप से ये सत्य है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि रेवंत रेड्डी नाम के जो प्राणी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी 3 दिन पहले ही मुसलमानों की सभा में ये बात कही है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस के कारण मुसलमान है, मुसलमान के कारण कांग्रेस है। कुछ मुसलमान इससे नाराज भी हो गए, वो कहते हैं कांग्रेस के कारण मुसलमान क्यों, मतलब कांग्रेस का जो मुसलमान का अस्तित्व है कांग्रेस पर निर्भर, ये बात भी हुई है। लेकिन जब रेवंत रेड्डी स्वयं कह रहे हैं तो हमें कहने में क्या आपत्ति। तो कांग्रेस पार्टी तो शुद्ध रूप से मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी जब अमेठी से हार गए तो चले गए वहां केरल में चुनाव लड़ने, वायनाड से। वायनाड क्यों? क्योंकि वहां जो बहुमत है वो मुसलमानों का है। इस वर्ष क्या हुआ है कि वो जीत गए उत्तर प्रदेश में, तो वायनाड से उन्होंने त्याग पत्र दिया, वहां से उनकी बहन खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? क्योंकि वहां पे बहुमत मुसलमानों का है। वहां पर चुनावी सभा में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, झंडे लहराए जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम ये कैसे नहीं माने। दूसरा, आप चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव जो परिणाम आ रहा है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब हिंदू वोट नहीं देते हैं।
और जो हिंदू देते भी हैं वोट, उनकी संख्या नगण्य है। जो सीटें कांग्रेस को आ रही हैं वो समझिए कि मुसलमानों की वजह से आ रही हैं, या कहीं मुसलमान या ईसाई इकट्ठा हो जाते हो तो उसका उनको लाभ मिलता हो। तो ये दूसरी पार्टी है महागठबंधन। इसके बाद तीन पार्टी है कम्युनिस्ट की, जिसमें सीपीआई, सीपीएम और उसके बाद सीपीआई एमएल, मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो आप तो जानते हैं कि ये जो तीनों पार्टियां हैं ये रिलीजन को, मजहब को अफीम कहने वाली पार्टियां हैं। मार्क्स ने यही कहा था। मार्क्स ने धर्म के विषय में कुछ नहीं कहा था। मार्क्स के सामने धर्म था भी नहीं। उसके सामने यहूदी थे, उसके सामने इस्लाम था, उसके सामने ईसाइयत थी। लेकिन कम्युनिज्म ने जब रिलीजन, धर्म को रिलीजन माना, तो उस प्रकार से रिलीजन को भी, धर्म को भी उसने अफीम कहा। और भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनकी बहुत गहरी दोस्ती मुसलमानों से हो सकती है, उनकी बड़ी गहरी दोस्ती ईसाइयों से हो सकती है, लेकिन हिंदुओं से उनकी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वो हिंदू विरोधी तत्व है, हिंदू द्रोही है। हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करना वो उनके रक्त और मज्जा में है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो महागठबंधन, जो गठबंधन है वो पूरी तरह से हिंदू द्रोही गठबंधन है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो कम से कम हिंदू द्रोही नहीं है, हिंदुओं के प्रतिकूल नहीं है, और थोड़ा बहुत धर्मानुकूल है। उदाहरण के तौर पर सीतामढ़ी जानकी जन्मभूमि है, पुनौरा धाम जिसको कहते हैं, वहां पर सीता जी के भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा करना, उसका शिलान्यास करना, और अभी जो और भी तीर्थाटन का क्षेत्र बन रहा है उसमें गया जी में जो विष्णुपद मंदिर है उसके लिए इस चुनाव में घोषणा करना कि हम उसका विकास करेंगे ताकि वहां तीर्थयात्री आए। तो ये धर्म का जो के लिए सोचना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात किसी और ने तो नहीं सोची। जदयू और राजद में यदि मुसलमान के प्रति व्यवहार की बात की जाए तो बहुत अधिक अंतर नहीं है। जदयू वो सब कुछ करता रहा है जो सामान्यतया राजद करता है मुसलमानों के लिए, लेकिन दो अंतर है। एक तो है कि राजद को मुसलमान बहुत अधिकतम वोट देते हैं, जदयू को मिला नहीं वोट उतना। प्रयास अवश्य किया उसने, उसका भी कारण था क्योंकि ये आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए मुसलमान इस पर उतना भरोसा नहीं करते। लेकिन प्रयास करने में ये कोई त्रुटि नहीं करते, कोई कमी नहीं करते, लेकिन परिणाम उसका उतना अच्छा हुआ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे बिहार में सुदृढ़ हुई है, अपनी स्थिति उसने बहुत बढ़िया बना ली है, तो जदयू को विवशता पूर्वक मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के संग आना पड़ा है, मन मार के आना पड़ा है। ये सहृदयता से सहर्ष नहीं आए हैं, जहां तक धर्म की बात मैं कर रहा हूं। उसके अतिरिक्त जो रामविलास पासवान की पार्टी है, अर्थात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान जैसा आप देखते हैं कि सदा उनके माथे पे तिलक होता है और वो अपने आप को हिंदू कहलवाने में, हिंदू धर्म के प्रति उनका जो अनुराग है वो प्रदर्शित होता है। तो इतना तो उनमें अच्छा है। और उसके बाद में कुशवाहा है। तो कुशवाहा जो पार्टी है, और बिहार में कुशवाहा की स्थिति ये है कि ये जो ग्वाला समाज है जो मुख्यतः राजद के साथ है, उससे बहुत अधिक प्रताड़ित समाज रहा है, इसलिए ये ग्वाला समाज या अहिर समाज के साथ जा नहीं सकता। तो इस रूप में इधर आ गया है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि ये धर्म की विजय है, अधर्म की पराजय है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? यदि आप बिहार में कुल मतदाता को ध्यान से देखें तो इनमें एक जो समूह है जिसको वोट बैंक भी कहा जाता है वो है मुसलमानों का, जो बिहार में लगभग 17% है। और इसके बाद हिंदू समाज का एक जो हिस्सा है
वो अहिर है या ग्वाला समाज, जो बिहार में लगभग 14% है। तो 14 और 17 को यदि हम जोड़ देते हैं तो 31% ये वोट बैंक बनता है, जिसको लालू ने कहा था MY, अर्थात मुस्लिम यादव, और उसी के सहारे लालू यादव जीतते जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव जब भी जीते थे तो केवल MY से आपकी विजय नहीं हो सकती, कुछ और आपको वोट चाहिए ही चाहिए। तो लालू यादव ने कुछ अन्य जातियों के लोगों को रखा था अपने साथ, उनको प्रत्याशी बनाया था और कुछ उनको वोट मिल जाते थे। तब भी ऐसा नहीं है कि लालू को बहुत अधिक सीटें मिलती थी, लालू को बहुत कम सीटें मिलती थी। और लालू की सरकार हमेशा कहिए कि गठबंधन की सरकार रही है, कांग्रेस ने हमेशा उसका साथ दिया है। यदि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया होता तो सरकार नहीं बनती कई बार। तो आप देखिए नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से मुसलमानों को मान लिया कि वो हमें वोट नहीं देंगे, तो 17% वो निकल गए। 14% जो ग्वाला समाज है उसमें कुछ हिस्सा उसका अवश्यमेव भारतीय जनता पार्टी को वो हिस्सा आता है वोट का। उदाहरण स्वरूप नित्यानंद राय बिहार के हैं, ग्वाला समाज से आते हैं और देश के गृह राज्य मंत्री हैं। इसी प्रकार से कई अन्य ग्वाला समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। तो इस प्रकार से उनको तो वोट मिलता ही हो तभी वो जीते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वोट उनको यादव समाज का मिलता है। अभी क्या हुआ है कि नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं को लक्ष्य करके ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्य किए हैं, तो उनमें बहुत सारी जो ग्वाला समाज की महिलाएं हैं वह भी द्रवित हुई हैं, वह भी पिघली हैं और वह भी इनकी तरफ आई है, भले उनकी संख्या बहुत अधिक न हो। तो अब आप मान लीजिए कि 17% मुसलमान है जो आपको वोट नहीं दे रहा है, 14% यादव है, उसमें से महिलाएं कुछ दे रही हैं, तो मान लीजिए 2% आपको वोट मिल रहा है या 3% आपको वोट मिल रहा है। तो ये जो 31% जो हम बता रहे थे ये घट के 28-29 पर आ जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है, और यह इस विजय का संदेश भी है, जो इस संदेश को नहीं समझना चाहते वो धोखे में रहेंगे, वो भ्रम में जिएंगे। और मैं और भी विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या चीज है। ये चीज यह है कि बिहार में हिंदू समाज एकजुट होकर, संगठित होकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जिताया है। इसमें केवल ग्वाला समाज अपवाद स्वरूप, वो भी सर्वांश नहीं, मान लीजिए आप 70-80%, वह राजद के साथ रहा। शेष जो हिंदू समाज है वो चट्टान की तरह से इनके साथ रहा है। उसी का परिणाम है कि 243 सीटों में से 200 सीटें राजग को मिल रही है। यदि जन सुराज पार्टी नहीं होती तो मैं ये मानता हूं कि 210 सीटें भी आ सकती थी। मान लीजिए 2 ही मत प्रतिशत इन्होंने लिया होगा, तो उस 2 में से मैं मानता हूं 1.5 मत प्रतिशत अवश्यमेव राजग का होगा जो उधर गया है। इस प्रकार से ये हिंदू संगठित हिंदू वोट का परिणाम है, ये हिंदू विजय है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये धर्म की विजय है। और इस रूप में ये उसी प्रकार से आप इसको देखिए कि 2024 में जब नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 240 सीटें मिली और एक प्रकार से
आप कह सकते हैं सहयोगियों पर निर्भर सरकार बनी केंद्र में। 32 सीटें कम रह गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुमत नहीं ले पाई। तो हिंदू समाज के जिस हिस्से ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, उसमें एक स्वाभाविक रूप से ग्लानि है, उसमें एक प्रकार का पश्चाताप है कि हमने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने से हमें क्या मिला। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है 2024 के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से, वो ऐतिहासिक विजय की तरफ वो रथ बढ़ता जा रहा है। जम्मू में प्रचंड जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, भले सरकार उमर अब्दुल्ला की बनी हो वहां। महाराष्ट्र में ऐसी विजय हुई जैसी विजय न देखी गई न सुनी गई थी। हरियाणा में निरंतरता में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तीसरी बार। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली 15 वर्ष शीला दीक्षित के, 11 वर्ष अरविंद केजरीवाल के, तो 15, 11, 26 वर्ष आप समझिए। उसके बाद दिल्ली विजय हुई और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज। इसी क्रम में यदि आप बिहार को देखें तो बिहार की विजय उतनी ही बड़ी है जैसे महाराष्ट्र की। लेकिन चूंकि जब मैंने आरंभ में ही कहा, चूंकि 20 वर्ष तक नीतीश कुमार के यहां सरकार रह चुकी थी, उसके बाद भी सत्ता विरोधी लहर नहीं, सत्ता के पक्ष में लहर उत्पन्न कर देना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस रूप में बिहार में यह विजय हुई है। तो हमें मूल संदेश को ध्यान में रखना है। मूल संदेश है हिंदू संगठित यदि हो तो परिणाम क्या हो सकता है। दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। पिछले 11 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में, राज्यों में और केंद्र मिलाकर मुसलमान मुख्य धारा से हटते हाशिए पर हटके लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं चुनाव। जबकि एक समय यह था कि 60-70 साल तक वही सरकार बनाते थे। वोट कम है लेकिन सरकारें वही बनवाने का दावा करते थे। और इंदिरा गांधी हो और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता इमाम बुखारी और इनके पास उनके पास सबके का चरण चुंबन करते थे। मुसलमानों की वो स्थिति थी। आज वो कहां गई स्थिति कोई नहीं जानता है। दूसरा संदेश यह है, वो है ग्वाला समाज का, अहिर समाज का। ग्वाला समाज का भविष्य हिंदुओं के साथ संगठित होने में है। आज मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं कि राजद को 28 सीटें मिलने जा रही हैं। 28 में कितने ग्वाला समाज के होंगे? 10 होंगे, 12 होंगे, इससे अधिक तो नहीं होंगे। ये 10-12 जो ग्वाला समाज के होंगे, ये क्या करेंगे? ये 5 वर्ष तक विपक्ष में बैठेंगे, इनकी कोई पूछ नहीं होगी। यदि ये 12 के 12 इधर होते तो निश्चित रूप से इनमें से 2 मंत्री बन जाते। और सत्ताधारी पार्टी के विधायक का भी अपना आप महत्व होता है। बहुत सारी समितियां होती हैं, उनमें चले जाते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। तो ये क्या कर लेंगे? तो मैंने कहीं पढ़ा था कि मुसलमानों के बाद जो ये ग्वाला समाज है वो मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में ये हाशिए पर जा चुका समाज है। इसमें, इस समाज में पुनरावलोकन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए कि हमने गलती कहां की। ये हिंदू विमुख हो गए। सबसे बड़ी बात, ये मुसलमान के साथ हो लिए। जो ग्वाला समाज गौ रक्षक है, गौ पालक है,
वह समाज गौ भक्षक के साथ मिल गया। हम और आप समझते हैं कि लोग समझते नहीं है, लेकिन लोग सब समझते हैं। लोग आपके आचरण को देखते हैं। दूसरा, इस समाज ने जंगल राज में जो उपद्रव किया था, अन्य अपने ही हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया था, वह बिहार कभी भूलता नहीं है, कभी भूलेगा भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा निवेदन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं कोला समाज में, क्योंकि ये तो अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, तो आप तो हिंदू धर्म के भी रक्षक हैं। आप हिंदू हैं तो अपने घर में लौट आइए। आप मुसलमानों की संगति छोड़िए, वो विधर्मी हैं, अधर्मी हैं। उनकी संगत में आप भी धर्म विमुख हो चुके हैं, तो लौट आइए और इस समाज में रहेंगे, आप लाभान्वित होंगे और पूरा का पूरा हिंदू समाज आगे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य है इस्लाम को समाप्त करना, हमारा लक्ष्य है ईसाइयत को समाप्त करना। मुसलमान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम अच्छा नहीं है। इस्लाम आतंक का पर्याय है। वो हम बिहार में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, अन्यत्र देखते हैं। तो इस रूप में मैं मानता हूं कि इस विजय का बहुत दूरगामी परिणाम होगा। अब अगला चुनाव जो है बंगाल में होना है और मैं मानता हूं बंगाल का संघर्ष बड़ा भीषण होगा और वहां पर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही जीतना है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो भारत राष्ट्र से लड़ता रहा है। ममता बनर्जी की भाषा तो सुनिए आप, वो कहती है कि हिंदुस्तान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मदद से, के सहयोग से इनकी सरकारें चलती रही। तो ये आगे ईश्वर करे कि हमारी विजय हो। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वार्ता अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वार्ताओं को सुनिए, हो सके तो लाइक कीजिए, टिप्पणी अवश्य कीजिए। उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो जय जय श्री राम।